हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है उसकी टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव एनर्जी। तो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 दिन कौन से एनर्जी हो सकता है बहुत प्रोमिनेंट हो, क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 दिन में आपके कनेक्शन या आपके और आपके पार्टनर के बीच। चलिए देख लेते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी रीडिंग मतलब सबकी एनर्जी कलेक्टिवली एनर्जी लेके ये रीडिंग करता हूँ मैं। तो इस पे जितना रिजोनेट करेगा एनर्जी उतना लीजिए। अगर कोई चीज़ आपके साथ नहीं हो रहा है तो सबका एनर्जी है तो मे भी हो सकता है सब कुछ आपके साथ रिजोनेट नहीं करेगा। तो चलिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो कमेंट में आई क्लेम इट ज़रूर लिखिए। लाइक कर दीजिए फटाफट चैनल को। फिर मैं शुरू करती हूँ आज का रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज आपकी लव एनर्जी। तो चलिए देखते हैं अब दोनों की लव एनर्जी में क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज। आप रिलेशनशिप में है, क्रश लेवल पे है, शादीशुदा है, कोई भी है, किसी भी धर्म से है, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा दिए गए सारे नंबर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप किसी भी तरह से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसमें एकदम एक्यूरेट रीडिंग होता है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। एंड आपको रेमेडीज भी मिल जाती है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के लिए कितना प्रोमिनेंट है, क्या एनर्जी निकल के आता है। जय माता दी, जय माता दी। हम 5 कर लेंगे, ओके। मेजर आर्काना से हम 5 कार्ड ले चुके हैं। अब देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रहा है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर को। ओहो, कुछ दिनों से ये कार्ड बार बार आ रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है रियूनियन होने ही वाला है या तो हो चुका है, पार्टनर की तरफ से शादी या कमिटमेंट मिल चुका है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा दिल में तसल्ली हो कि इनका हुआ है तो थोड़ी दिन बाद हमारा भी है। दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए अपने पॉजिटिविटी के साथ। चलिए, मून है, हर्मिट है, कर्मा है एंड लव है। कर्मा रिलीजिंग एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कुछ चीज़ बहुत स्टक थे तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ नेगेटिविटी हट सकता है बिटवीन दिस 7 डेज और आपको लगेगा एक क्लैरिटी मिल सकता है दोनों को, आपकी तरफ से उनको, उनकी तरफ से आपको एक क्लैरिटी मिल सकता है। अगर कोई डाउट भी चल रहा था आप दोनों के बीच में कि क्या वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो मुझे प्रपोज़ करेगा या क्या वो मुझे कमिटमेंट देगा और क्या वो मुझे शादी के लिए पूछेगा, तो हाँ, यस, वो आपके पार्टनर के तरफ से या तो पार्टनर आपको बोलेंगे या तो आप उनको प्रपोज़ कर सकते हैं। आपको लगेगा कि टाइम, डिवाइन टाइम अभी आ चुका है, मिलन की घड़ी आ चुका है, आप मुझे बोल देना चाहिए। अगर आप क्रश लेवल पे भी थे, आप किसी को बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे थे या चोरी चोरी चुपके चुपके, हर्मिट है तो चुपके चुपके उनको फॉलो करना, उनको प्यार करना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उनके ऊपर फोकस रहना, कुछ भी कर रहे थे तो आपको लगेगा नहीं, मुझे और छुप के नहीं रहना है, मुझे मेरा प्यार, मेरा मन की बात उनको एक्सप्रेस कर देना है। मून है तो इमोशनल इज़ बिटवीन बहुत हाई रहेगा। इमोशनल चीज़ों में आपका नज़र जा सकता है, आपके या आपके पार्टनर के, दोनों का ही बोल रही हूँ कि बहुत प्रैक्टिकली सोच, शायद थोड़े दिन के लिए आप थोड़ा सा उठा के रखें या स्टॉप कर दें कि हाँ,
अब मुझे इमोशनली सोचना है, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच चुका हूँ, लेकिन जिसके साथ मेरा इमोशन जुड़ा है, जिसके साथ मेरा मन जुड़ा है, तो वो उनको मेरा फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर किसी के साथ आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो उसको क्लोज़र दे के आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत दिनों से आप चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से आप क्लोज़र नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सॉफ्टनेस में भी उसका कारण है वहाँ पड़े रहने का, लेकिन आप चाहते नहीं हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़े, आप किसी और को चाहते हो, और किसी और के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते थे तो आप इस रिलेशनशिप या इस कार्मिक रिलेशनशिप जिसमें आप उलझे हुए हैं उस पर क्लोज़र दे के आगे बढ़ सकता है। कुछ चीज़ों में, कुछ पार्टनर या कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होगा कि सेल्फ जजमेंट हो सकता है कि मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्यों किया, इसी वजह से आज मेरा रिलेशनशिप इस मोड़ पे है। तो आप सोचेंगे, आप इम्प्रोवाइज़ करेंगे, खुद की मन को टटोलेंगे कि क्या मैंने ठीक किया था। आज अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में आप है, तो आपको ये लग सकता है कि क्या मैंने उस टाइम ये बड़ा डिसीजन या कोई ऐसी बातें वाणी के थ्रू अगर आप कोई एक दूसरे के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज किए थे, तो आपको एक गिल्ट ट्रिप हो सकता है, आपको आपके किए गए कामों पे थोड़ा पछतावा हो सकता है कि मैंने क्यों किया ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये ऐसा मुझे मेरे पार्टनर से नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ऑल ऑफ द सडन आपको रियलाइजेशन होगा खुद की मन के कि नहीं, अभी वो टाइम है, मैं जाऊँ, उनसे बात करूँ, उनसे माफ़ी में अगर ज़रूरत पड़े तो उनको मेरे किए गए बर्तावों के लिए मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँ और चीज़ों को सॉल्व कर लूँ। जो चीज़ें खुली पड़ी है, जो घाव खुला है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, उसको बहुत जल्दी भरने की ज़रूरत होती है। वैसे रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें ईगो के वजह से, या पहले तुम बोलोगे, पहले आप बोलेंगे, कौन कितना गलत है मैटर नहीं करता है, कौन कितने % गलत है मैटर नहीं करता है। गलती जहाँ पे है वो सुधार लो भैया, एक दूसरे से माफ़ी मांगो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तुम ज़्यादा गलती किए हो, तुम पहले माफ़ी मांगो कि मैंने कम किया है। रिलेशनशिप में ये मैथमेटिक्स नहीं चलता। रिलेशनशिप में अगर तुम सामने वाले इंसान को अच्छे से प्यार करते हो, उनके लिए आप वेट कर रहे हो, उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, जब भी कोई काम करते हो उनका याद आता है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हो, ठीक है। तो वो पर्सन को अपने लाइफ पे लाइफ लॉन्ग रखने के लिए या वो खुशी को फिर से वापस पाने के लिए अगर आपको उनसे थोड़ा सॉरी बोलना भी पड़े आपके किए गए काम, पास्ट की नेगेटिव एनर्जी के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको सिर्फ फ़र्क पड़ना चाहिए कि वो इंसान मेरे वजह से, मेरे किए गए गलतियों के वजह से मेरे लाइफ से ना जाए। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर भी आपको आके कुछ उनके किए गए गलत कामों के लिए सॉरी बोल सकते हैं, या आप भी वो चीज़ सेम टू सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट अगर है तो वो सॉल्व हो सकता है, आपने या उन्होंने बोला कि नहीं और मुझसे दूर रहना पॉसिबल नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं उनसे कम्युनिकेशन, या आपके पार्टनर की तरफ से भी कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। तो उन्हें डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, डिवाइन के पास अपना मन की जो इच्छा है उसको रखिए, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में वो प्यार फिर से लौट आए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से खो गया है या छुप गया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कोई पुराना पर्सन आपके लाइफ में लौट के आ सकता है इस 7 दिनों के बीच, जिसका लौटना मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्यार था एक टाइम, लेकिन किसी न किसी कारण से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया होगा, लेकिन वो पर्सन फिर से कहीं ना कहीं से आपको आपके सामने आ सकता है, या उनकी
उस पर्सन की बातें शुरू हो सकती है, आपके कानों तक उनकी कुछ बातें आ सकती है कि वो आपको मिस करता है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में आपके कोई कॉमन फ्रेंड से पूछ रहा था, आपकी जानकारी रख रहा था। ऐसे कुछ भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ये भी आपको फील हो सकता है कि आपको लगेगा हाँ ये पर्सन मुझसे प्रपोज़ कर सकता है, या बहुत दिनों से ये मुझे वॉच कर रहा है, मे बी ये कुछ बोलना चाहता है। तो कुछ एक लवी डवी फीलिंग्स आपको ग्रो कर सकते हैं अपने अंदर कि हाँ कुछ तो नया हो सकता है। जो लोग सिंगल है उनके लाइफ की बात करूँ, जो नया कोई पर्सन आ सकता है उनके लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए पुराना पर्सन लौट के आ सकते हैं। तो चलिए और थोड़ा कार्ड देख लेते हैं। लेकिन इस टाइम ये 7 दिन आप दोनों का ही इमोशनल पार्ट, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन प्रैक्टिकल पार्ट शायद थोड़ी दिन के लिए आप लोग थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे, या उनको थोड़ा सा बोलेंगे अभी तुम चुप रहो। अभी जो अंदर का डिवाइन फेमिनाइन पार्ट है, इमोशनल पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर में लग रहा है। ये 7 दिन वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करना सही नहीं है, तुमने ये ठीक नहीं किया, जाओ बात करो, कॉल करो, मैसेज करो, उनके उसके बिना तुम रह नहीं सकते। तो दिस काइंड ऑफ माइंड, आपके माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। मैंने बोला ही था कि इमोशनल माइंड का ये हिस्सा है कि आप मन की सुन रहे हैं, दिमाग की थोड़ा कम सुन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड डिसीजन भी ले सकते हैं। या तो बैलेंस है आप इस टाइम बहुत ज़्यादा, आप दिमाग की भी सुन रहे हैं, मन की भी सुन रहे हैं, दोनों को बैलेंस करते हुए आप आगे की डिसीजन रहिए। फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा मुझे फोकस लग रहा है आप दोनों ही इस 7 दिनों में, कि पास्ट को पकड़ के क्यों बैठे रहना, क्यों रोना है पास्ट को पकड़ के। पास्ट को जाने देते, जो हुआ सो हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी ये पर्सन मेरे पास रहे, तो वाई मैं पास्ट को पकड़ के रहूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ना, एक और कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे एटीट्यूड में हो सकते हैं। लेट गो, मैंने बोला ही था कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, कर्मा रिलीज़ हो रहा है। जो नेगेटिविटी आप पकड़ के बैठे थे वो चीज़ जा रहा है। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जो ज़बरदस्ती आप उस रिलेशनशिप पे थे, तो वो भी आप क्लोजर दे के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, नए और दिखाई दे रहे, नए शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे। या जिस पे आप रुके हुए से थे उनको अपने लाइफ से लेट गो करके, जिससे आप प्यार करते, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते, उनको लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारमनी, बैलेंस क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में। बैलेंस जब आपको भी पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे गलती किया, इस बात का आपने क्लैरिटी दिया अपने पार्टनर को, माफ़ी मांगना है माफ़ी मांग लिया, या बोला कि उस टाइम मैं इतनी परेशान थी, ये सोच के मैंने ये बोला था। जो भी है, एक कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया था, किस हालात में किया था। या आपके पार्टनर भी आपके साथ खुल के बात कर सकते थे कि ऐसा नहीं था, मैंने तब आपको इसलिए मना किया था क्योंकि मेरे ये प्रॉब्लम था उस टाइम, जो खुल के बात नहीं हुआ था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया था। इस टाइम हो सकता है, इस 7 दिन बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है कि आप दोनों एक साथ बैठे, अपने गिल्ट को साफ करें, अपनी चीज़ जहाँ पे क्वेश्चनिंग थे, आपने कुछ क्वेश्चन था मन में दबा के बैठे थे, अंदर ही अंदर घुटन सी पैदा हो रही थी, उसको आप क्लियर आउट करें अपने पार्टनर के साथ कि ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों बोला था तुमने, तब तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो आपके पार्टनर भी क्लैरिटी देंगे एक या आपका पार्टनर का क्वेश्चन होगा तो आप, मतलब वैसी वैसा होगा। मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ, इसके हिसाब से देखिए, किसी भी तरफ से ये चीज़ें हो सकता है। एक्सपीरियंसिंग, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ये पर्सन मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट, ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट। छोड़ना किसी को, कोई रिलेशनशिप तोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को उनकी गलतियाँ, उनकी फ्लॉज के साथ अपनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान एकदम आपकी तरह नहीं है, मे बी आप दोनों बिल्कुल अपोजिट है, फिर भी आप दोनों एक साथ रहना चाहते, क्योंकि अपोजिट एक्ट्रेस तो सुना ही है,
उसके बेहतर ये बोल सकते हैं कि आप उस इंसान को सच में पसंद करते हो, मतलब उसके फ्लॉज के साथ हो आप उनको पसंद करते हो, तो आपको रियलाइजेशन होगा हाँ वो अलग इंसान है, उसकी सिचुएशन अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, तो हो सकता है वो मेरे से बहुत अलग है। मैं जैसा सोचता हूँ या सोचती हूँ वो वैसा नहीं सोचता है, वो थोड़ा अलग सोचता है, अलग तरीके के सोचता है, लेकिन वो प्यार तो करता है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जो डिफरेंस है उसको क्यों बड़ा करना, उसको लेके क्यों इशू क्रिएट करना। जो हमारे बीच हारमोनी है, जो प्यार है, जो अच्छे अच्छे चीज़ है, जो हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, एक दूसरे को साथ बातें करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ आउटिंग में जाना पसंद करते हैं, मैं वो चीज़ को क्यों ना पकड़ूँ। जो गलत है, जो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है उसको क्यों आगे बढ़ूँ। तो एक क्लैरिटी आप दोनों के माइंड में रहेगा और आप इस टाइम मन से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर सकते हैं दिस टाइम, उसके अच्छे के साथ उसके बुराई के साथ, दोनों के साथ। लास्ट एक कार्ड लेंगे, अंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने जा रहा है आप दोनों के बीच में, बॉन्डिंग अच्छी हो सकता है इस साथ। ये 7 दिन आपको एक मौका डिवाइन दे रहा है, ऐसा सोच के देखिए कि आपको आपके ईश्वर ने ये 7 दिन क्यों दिया। ये 7 दिन इसलिए दिया, पिछले जो चीज़ें आप अंदर रख के आए हो दोनों ही, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बोला क्यों नहीं मैंने, ये पूछा क्यों नहीं मैंने, मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन का जवाब चाहिए, लेकिन किसी न किसी हेजिटेशन, किसी न किसी फेयर से आपने पूछा नहीं। मे बी आपको लगा मैं ये क्वेश्चन करूँगी वो गुस्सा हो जाएंगे, मैं ये क्वेश्चन करूँगी या करूँगा वो उसको लगेगा कि मैं तुमसे ट्रस्ट ही नहीं है, तभी तुम ऐसे क्वेश्चन करो, क्या वो ये क्वेश्चन सुन के मेरे से ब्रेकअप ना कर दे। तो कोई ना कोई डर, कोई ना कोई हेजिटेशन ज़रूर था दैट टाइम कि आप अपनी क्लैरिटी पे फोकस नहीं कर पाए, कुछ चीज़ रह गया अंदर जो इसको बाहर लाने का यत्न है। डिवाइन यही बोलना चाहिए, इस 7 दिन को आप यूटिलाइज़ करो, इस 7 दिन में आपस में बैठो, अगर कांटेक्ट में हो, बातचीत हो रहा है या एनर्जी जैसे बोल रहा है कि हाँ जो लेस कांटेक्ट को नो कांटेक्ट में भी है वो भी लौट के आ सकता है, आपको मैसेज कॉल मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, तो बात करो, क्लैरिटी दो, क्लैरिटी मांगो, सॉल्व करो। बोलते हैं ना, बात करो, चीज़ें को समझ लो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। पास्ट को लेके बैठने का टाइम नहीं। ये 7 दिन रहेगा आपके रिलेशनशिप के फिर से ग्रोथ, फिर से वही प्यार, वही पैशन लौटाने का दिन। तो ये चीज़ जब ईश्वर आपको चाहते हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आप भी करके देखिए, 7 दिन के बाद मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट करके बताइए कैसा गया आप तो आपका ये 7 दिन, क्या किया आपने, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नाम ना बताइए, कोई बात नहीं, डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहते आइडेंटिटी, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है सबके साथ। जो भी आपके साथ कमेंट पड़ेगा उनको भी हौसला मिलेगा जो बहुत ज़्यादा स्टक है इस टाइम, ठीक है। तो इतना ही है आज का रीडिंग। आई होप आपको पता चल गया कि 7 दिन का एनर्जी डिवाइन आपके पास कैसे पहुंचा रहा है, क्या चाहते हैं। सिर्फ आपको उस पर अमल करना है, उसको थोड़ा सा सोचिए। आप सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, तो सोचिए क्या सही है क्या गलत है और सही को चूज कीजिए। तो खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी में हंसी खुशी हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए हमेशा डट के तैयार रहिए। जय शिव शक्ति।